बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट का नाम है लर्निंग। इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और स्पेशली ये जो है लर्निंग के ऊपर बेस करता है कि किस तरह हम चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लर्निंग का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि लर्निंग क्या चीज़ है। तो ये कह रहे हैं कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन एन ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर ड्यू टू ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। मतलब आप कोई प्रैक्टिस करते हो, कोई चीज़ देखते हो या कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, और उस एक्सपीरियंस या ऑब्ज़र्वेशन या देखने की वजह से आपके बॉडी के अंदर या आपके बिहेवियर के अंदर जो चेंज आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लर्निंग। मतलब आप बार बार कोई काम कर रहे हो तो आप उसको उस काम का करना सीखते हो। भले वो आप करने से सीखते हो, देखने से या फिर सुनने से, कोई भी उसका जो है वो सोर्स हो सकता है। लेकिन जो भी आप काम मतलब आपके बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो? लर्निंग कहते हो। सिंपल आप यही कह सकते हो कि द चेंज इन बिहेवियर। ठीक है। ये आप कई तरीक़ों से कर सकते हो। वो जो है विजुअल हो सकता है, या फिर रीडिंग राइटिंग के ज़रिए हो सकता है, या फिर ऑडिटरी मतलब सुनने के ज़रिए हो सकता है, या फिर काइनेस्थेटिक मीन्स ये कि चलने फिरने या कोई काम करने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। फिर इसके आगे हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग। ठीक है। लेकिन इसमें जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हम बात करें तो 3 चीज़ें इसमें जो है मेनली इन्वॉल्व है कि 3 चीज़ों को देख के हम लर्निंग करते हैं। सबसे पहले उसमें है कॉग्निटिव मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, कि आप अपना जहन इस्तेमाल करके किसी चीज़ को सीखते हो, ठीक है, तो वो कॉग्निटिव लर्निंग में आता है। ठीक है। दूसरा है साइकोमोटर, जो मोटर स्किल्स होते हैं, किसी चीज़ को पकड़ना, देखना, लिखना वगैरह, ठीक है, वो क्या होते हैं? साइकोमोटर स्किल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अफेक्टिव मतलब ये कि अबाउट एटीट्यूड एंड स्किल्स, कि आपके अंदर जो है किस तरह का आपका एटीट्यूड है, जो बंदे का मतलब जो फीलिंग्स और उसके जो मूड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अप्रिसिएशन, किसी चीज़ के ऊपर आपको जो है अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, किसी चीज़ के ऊपर आपको बुरा रिज़ल्ट मिलता है, तो इन सारी चीज़ों से भी आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ लर्निंग है तो 2 मेन टाइप्स हैं, एक है क्लासिकल या क्लासिक कंडीशनिंग और दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग। पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ेंगे। इसमें जो है एक साइंटिस्ट का आपको बताया गया, दैट इज़ आइवन पेवलोव, ठीक है, जो कि 1849 में पैदा हुआ था और 1936 में उसकी डेथ हो गई थी। ये जो है रशियन फिजिशियन है, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, और इनको जो है 1904 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ठीक है। और इसने जो है डाइजेस्टिव सिक्रीशन वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ें, सलाइवा, ठीक है। इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग एक रिफ्लेक्स है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर एक रिफ्लेक्स खुद ब खुद पैदा होना। जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो बॉडी के अंदर खुद ब खुद एक रिफ्लेक्स पैदा होता है, और हमने वो चीज़ सीखी होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी ने आवाज़ दी तो ज़ाहिर बात है आप उसकी तरफ देखोगे। ये जो है हमारी सीखी हुई एक चीज़ है, हमारी लर्निंग है। ठीक है। इसको आप क्लासिकल कंडीशनिंग में काउंट कर सकते हो। जो पेवलो साइंटिस्ट था उसने जो है डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और वो हम आगे पढ़ेंगे कि डॉग जो है उसने एक काम किया था या वो एक काम करता, तो उस वक्त जब वो काम करता तो डॉग के मुंह में जो है वो सलाइवा वगैरह आता, और वो क्या था कि जब वो डॉग के सामने जो है वो गोश्त रखता, ठीक है, मतलब पाउडर्ड मीट जो है वो रखता गोश्त के डॉग के सामने, तो जब वो डॉग देखता, कुत्ता जो है वो जब गोश्त को देखता तो उसके मुंह में सलाइवा आता, मतलब खाने का जो वो होता है। ठीक है। तो उससे पता चला कि मतलब जब भी मैं इसके सामने गोश्त रखता हूँ तो ये जो है सलाइवेट करता है, सलाइवा आता है इसके मुंह में। ये इसका एक लर्निंग है या इसने एक चीज़ सीखी हुई है। इसको उसने नाम दिया क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर क्लासिकल लर्निंग। अच्छा, फिर उसने क्या किया कि नॉर्मली उसने अच्छा, ये हम आगे अगर इसमें पढ़ें तो आपको अच्छा समझ आएगा। सबसे पहले उसने जो है सिंपल
अनकंडीशनल जो है हम कहते हैं ना अनकंडीशनल स्टिमुलस, UCS जो लिखा हुआ है, ये जो पहला पिक्चर है आप इसमें देख सकते हो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, कि आप जो है जस्ट वो मीट दे रहे हैं, ठीक है, डॉग को, तो जब वो उसको देखता है या फिर उसको खाता है तो उसके मुंह में सलाइवा आता है, तो ये एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है डॉग के लिए। मतलब ये कि इसके साथ कोई और चीज़ अटैच नहीं है, कोई भी डॉग जो है वो गोश्त को देखेगा तो वो खाने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि मतलब उसने जो है एक घंटी बजाई और घंटी के साथ जो है कुछ नहीं दिया, जस्ट घंटी बजाई और उसके साथ फूड नहीं दिया, ठीक है। तो डॉग के मुंह में ज़ाहिर बात है उसको घंटी का तो कोई पता नहीं है, तो इसलिए उसके मुंह में सलाइवा नहीं आया। फिर उसने क्या किया कि घंटी बजाई और घंटी के साथ साथ जो है वो गोश्त भी दे दिया। तो अब जो है डॉग ने यही सीखा कि जब घंटी बजती है तो उसके साथ क्या आता है, फूड आता है। तो अब ये डॉग ने ये चीज़ सीख ली कि जब घंटी बजेगी तो उसके साथ मतलब फूड आएगा, तो इसीलिए उसके मुंह में फिर से सलाइवा आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाई और गोश्त नहीं दिया, लेकिन फिर भी डॉग के मुंह में जो है सलाइवा आया, क्योंकि डॉग ने ये चीज़ सीखी थी कि जब घंटी बजेगी तो गोश्त आएगा, जब गोश्त आएगा तो मतलब मेरे खाने का वक्त हो चुका है। तो उसने जैसे ही मतलब घंटी बजाई और डॉग को जो है खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो है वो सलाइवेट कर गया, तो ये जो है उसने एक चीज़ सीखी थी, मतलब उसने स्टिमुलस के हवाले से अपना एक बिहेवियर या अपना एक रिस्पांस शो किया, ठीक है। इस कंडीशन को हमने कहा क्लासिकल एक्सपेरिमेंट या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें आपको 4 चीज़ें समझनी होगी, ठीक है। उसने ये दिया था 1927 में, आप MCQs के लिए याद रख सकते हैं और इसका जो नाम है वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 2 किस्म के इसमें स्टिमुलस है और 2 किस्म के रिस्पांस है, ठीक है। स्टिमुलस और रिस्पांस का आपको पता होगा, एक होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस और एक होता है अनकंडीशनल रिस्पांस। मतलब ये कि गोश्त देना और वो मुंह में सलाइवा आना पहले, ठीक है, जिसमें कोई घंटी वगैरह शामिल नहीं है, ये होगा अनकंडीशनल, मतलब उसके साथ कोई दूसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब उसके साथ आपने घंटी शामिल कर दी, फिर ये क्या हुआ, कंडीशन स्टिमुलस हो गया कि जब पहले घंटी बजेगी फिर उसके पास खाना आएगा, तो ये कंडीशन हो गया, ठीक है। और उसके साथ जब आप घंटी बजाओगे और उसका जो है रिस्पांस आएगा, फिर हम उसको कंडीशनल रिस्पांस कहेंगे। अच्छा जी, ये भी वही आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं अनकंडीशनल रिस्पांस, अनकंडीशनल स्टिमुलस और ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताएं। अच्छा जी, दूसरा जो लर्निंग है दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो BF स्किनर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1904 से 1990 तक इसका जो है लाइफ टाइम है, ठीक है। इसने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट किया था वो ये है कि टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ पर्सन रिपीट अ बिहेवियर दैट हैज़ बीन रीइंफोर्स्ड। मतलब ये कि उसमें एक बंदा एक चीज़ सीखता है और बार बार वो चीज़ क्या करता है, रीइंफोर्स करता है या बार बार जो है वो चीज़ रिपीट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ सीखी और आपको पता चला कि ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे बॉडी के लिए अच्छा है या उससे मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है आप उसको बार बार रिपीट करोगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर ऑपरेंट लर्निंग कहते हैं। लेकिन इसमें आपने 2 चीज़ें समझनी होगी, एक है रीइंफोर्समेंट और एक है पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होगा किसी को आप जो है कोई मतलब सिला दे रहे हो, कोई इनाम दे रहे हो या किसी काम के लिए मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जो हम कहते हैं किसी को अच्छा सिला देना, अच्छा जवाब देना, ठीक है, कि उससे उसका हौसला बढ़े, रीइंफोर्समेंट। और पनिशमेंट जो हम सज़ा को कहते हैं, किसी काम से मना करना या जो है किसी भी तरीके से आप किसी को किसी काम से रोकते हो, वो पनिशमेंट कहलाएगा। जैसे कि रीइंफोर्समेंट क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के अच्छे मार्क्स आए, अच्छे ग्रेड्स आए, तो वो मज़ीद कोशिश करेगा कि ये चीज़ मैं जारी रखूं और मेरे आगे भी जो है अच्छे मार्क्स आते रहें, अच्छे ग्रेड्स आते रहें। तो ये जो है वो रीइंफोर्समेंट की तरफ जाएगा कि मतलब वो मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो जो है क्या होगा कि उसके मार्क्स ख़राब आए या फिर उसको जो है फ़ेल हो गया, तो फिर आप जो है उसको पनिश करोगे, ताकि वो पनिशमेंट एक सज़ा है, ताकि उस सज़ा से सीख के वो अच्छाई की तरफ आ जाए। तो ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था स्किनर ने, ठीक है, तो स्किनर बॉक्स पे किया था, मतलब उसने एक बॉक्स तैयार किया था, तो उसने अपना नाम दिया स्किनर बॉक्स, ठीक है, या फिर उसको हम कंडीशनिंग चैम्बर भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड अ स्किनर बॉक्स। वाज डिज़ाइन टू टीच रेट्स हाउ टू पुश अ लीवर। मतलब उसमें जो है लीवर या आप कह सकते हो कि एक बटन उसने जो है प्लेस किया था
और उसमें एक चूहे को बंद कर दिया था। अब उसमें दो चीज़ें थी कि एक बटन जो है, दो किस्म के बटन थे, एक बटन से उसको खाना मिलता था और दूसरे बटन से उसी बॉक्स के बिल्कुल ग्राउंड पे जो है करंट लगा हुआ था। तो एक बटन से करंट बंद होता था और एक बटन से खाना मिलता था, ठीक है। तो उसमें जो है उसने क्या किया, ऑपरेंट कंडीशन, मतलब इस तरीके से जो है वो सीखता रहा कि मैंने कौन सा बटन दबाना है तो उससे मुझे खाना मिलेगा, या कौन से बटन के दबाने से जो है करंट ख़त्म होगा, ठीक है। इसमें जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आया और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आया। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब ये कि रैट वाज अवॉर्डेड विद फूड व्हेन ही प्रेस्ड द लीवर, मतलब आपको अगर आप कोई काम अच्छा करते हो, ठीक है, और आप जो है कोई उसके बदले में आपको अच्छा सिला मिलता है, जैसे चूहे ने जो है बटन दबाया तो उसको खाना मिला, तो ये क्या था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा, रेट वाज एबल टू टर्न ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब ये कि कोई काम उसके अच्छाई के लिए हुआ लेकिन उसमें कमी आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले उसमें करंट थी, वहाँ पे करंट मौजूद था, ठीक है, लेकिन जैसे उसने मतलब वो बटन को दबाया तो करंट ख़त्म हो गया। अब ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, मतलब काम तो अच्छा हुआ लेकिन उससे कोई चीज़ माइनस हो गई। माइनस कौन सी चीज़ हो गई, करंट, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। दोनों काम अच्छे हैं लेकिन एक में किसी चीज़ का इजाफा हो रहा है और एक में किसी चीज़ की कमी हो रही है। जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में उसको खाना ज़्यादा मिल रहा है, मतलब खाना मिल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है, और नेगेटिव में क्या हो रहा है, करंट ख़त्म हो रहा है तो नेगेटिव हो रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा रीइंफोर्सर्स की बात करें तो रीइंफोर्सर्स का तो मैंने आपको बता दिया, हर वो चीज़ जो आपको मोटिवेट करे या आपको इनकरेज करे किसी काम करने के लिए। लेकिन इसके भी दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी रीइंफोर्सर्स और एक है सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स जो बायोलॉजिकली हमारे बॉडी से रिलेटेड होते हैं या हमें जो है लर्निंग की उसमें ज़रूरत नहीं होती, वो हमें नेचुरली पता होती हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। जैसे हम कहते हैं खाना, पानी या गरमाइश वगैरह बॉडी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये जो है हमें कोई नहीं बताता या हम नहीं सीखते कि ये जो है ज़रूरी है, हमें ऑलरेडी पता होता है, नेचुरली पता होता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रीइंफोर्सर्स कहते हैं। दूसरा जो है सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं, जो वो चीज़ें जो आपको प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हासिल करने में मदद करते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू एसोसिएशन विद प्राइमरी रीइंफोर्सर्स, मतलब इसका ताल्लुक डायरेक्टली प्राइमरी रीइंफोर्सर से हैं। अगर ये सेकेंडरी नहीं होंगे तो शायद आपको प्राइमरी भी नहीं मिलेंगे। जैसे मनी, ठीक है, पैसे जो है, जैसे आपका प्राइमरी नीड जो है या प्राइमरी रीइंफोर्सर्स है वो फूड है, लेकिन सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स है पैसे। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो ज़ाहिरी बात है आपके पास खाना भी नहीं होगा, ठीक है। तो पैसे आपको खाना ख़रीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए, वाटर परचेज़ करने के लिए चाहिए होते हैं। ये होते हैं सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। इसके अलावा कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट्स। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट अ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट दैट रिवॉर्ड एट एवरी करेक्ट गिवन रिस्पॉन्स। कंटिन्यू रिस्पॉन्स मतलब ये कि अगर आप किसी चीज़ का सही जवाब देते हो या किसी चीज़ या कोई काम अच्छा करते हो और उस अच्छे काम के बदले में बार बार आपको जो है वो एक वो मिलता है, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, वो कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। जो बार बार एक अच्छा वो करते हो, ठीक है, कोई भी आप काम करते हो उसके बदले आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, ये कंटिन्यूस रिस्पॉन्समेंट है। अच्छा, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट a schedule or reinforcement in which reward follows only some correct responses। मतलब ये कि पार्शियल में जो है आप कभी कभी आपको जो है वो रिज़ल्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता, पार्शियली होता है। कभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, कभी नहीं होता। इसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स है, जैसे कि फैक्ट्स इंटरवल या वेरिएबल इंटरवल या फैक्ट्स रेशो और वेरिएबल रेशो, ठीक है। अच्छा जी, ये भी वही चीज़ें आगे इसके जो 4 टाइप्स है वो पढ़ते हैं, फैक्ट्स इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फैक्ट्स रेशो और वेरिएबल रेशो। फैक्ट्स रेशो का मतलब ये कि एक किसी चीज़ की ख़ास तादाद, द रीइंफोर्सर्स इज़ गिवन आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैज़ अकर्ड। मतलब आपने जो है कोई काम किया, ठीक है, तो जितनी दफ़ा आप करोगे उतनी दफ़ा या जितनी दफ़ा आप जो है वो काम करोगे तो उसके बदले में आपको एक ख़ास फ़िक्स रेशो का रीइंफोर्समेंट या उसका सिला मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है
कोई अच्छा काम करते हो या आप फॉर क्लास में जो है फर्स्ट आते हो, ठीक है, तो उसके बदले में आपको अवार्ड मिलेगा। तो ये जो है एक फिक्स्ड रेशो है, ठीक है। वेरिएबल रेशो ये कि रीइंफोर्सर इज़ गिवन आफ्टर अ वेरीड नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैज़ अकर्ड। मतलब ये कि इसमें कोई वेरिएबल कोई ख़ास फिक्स रेशो नहीं है कि आपको जो है वो इतना करोगे तो आपको 10 बार कोई काम करने के बाद आपको जो है इतना पैसे मिलेंगे या इतने अवार्ड मिलेंगे। इसमें कोई ख़ास रेशो नहीं होगा। आप वो बंदे की मर्ज़ी है कि आपको कितनी बार पे दे सके, वो वेरिएबल रेशो होता है, ठीक है। बाकी चीज़ एक है, लेकिन फिक्स और वेरिएबल का आपने याद रखना है। इसके अलावा फिक्स्ड इंटरवल अ रीइंफोर्सर एज गिवन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड हैज़ पास्ड आफ्टर द करेक्ट रिस्पॉन्स। मतलब ये कि एक ख़ास वक्फ़े के बाद जैसे सैलरी मिलती है, ठीक है, तो सैलरी आपको 30 दिन के बाद मिलेगी, ठीक है। ये एक फिक्स्ड इंटरवल है। और वेरिएबल रेशो मतलब ये कि वेरिएबल इंटरवल की जगह वेरिएबल रेशो लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि इज़ गिवन आफ्टर अ वेरी टाइम पीरियड हैज़ पास आफ्टर द करेक्ट रिस्पॉन्स। और ये जो है आपको किसी भी टाइम मिल सकता है कि आपको जो है आपने कोई काम किया और करेक्ट रिस्पॉन्स दिया और उसके बाद आपको किसी भी वेरिएबल इंटरवल के बाद जो है वो मिल सकता है। अच्छा, अब आते हैं पनिशमेंट पे। पनिशमेंट आपको पता है एन इवेंट दैट डिक्रीजेज द बिहेवियर दैट इट फॉलोज। मतलब किसी भी काम को कम करने के लिए, किसी बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए जो है हम जो रिस्पांस देते हैं उसको हम कहते हैं पनिशमेंट, या हम सज़ा जो कहते हैं ना। तो सज़ा हम क्यों देते हैं? ताकि जो काम हो रहा है, जो गलत काम हो रहा है, उसको कम किया जाए या बंद किया जाए, ठीक है। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। इसमें एक है पॉजिटिव पनिशमेंट, एक है नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट ये कि मतलब आपको पनिशमेंट के तौर पर कोई चीज़ दिया जा रहा है, आपके उस सिचुएशन में कोई चीज़ का इजाफा हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्टर इन एवर्सिव या अनडिज़ायर्ड स्टिमुलस, हर वो चीज़ जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कि कोई बंदा जो है वो कोई बच्चा जो है या कोई भी है जो कि आपसे बदतमीज़ी कर रहे हो, आपने उसको जो है थप्पड़ मार दिया, तो आपने उसको एक अनडिज़ायर्ड स्टिमुलस दे दिया, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ उसके उस सिचुएशन में दे दी एज अ पनिशमेंट, ठीक है। पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि किसी एक्स्ट्रा चीज़ का आना, इतना आप याद रखें, ठीक है। तो थप्पड़ देना एज अ पॉजिटिव पनिशमेंट, क्योंकि आप उसके सिचुएशन में उस थप्पड़ को ऐड कर रहे हो। दूसरा जो है नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट मतलब ये कि किसी चीज़ का लेना, ठीक है। तो किसी फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके साथ या तो अपना मोबाइल है या टीवी है या जो भी है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, उसके हाथ में वो है, तो आपने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया, ठीक है, तो आपने उसको क्या किया? नेगेटिव किया। इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव में यही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव रीएंफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या होता है कि पॉजिटिव रीएंफोर्समेंट में क्या होता है कि आप चीज़ को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हो, रीएंफोर्समेंट, और पनिशमेंट में चीज़ को मतलब पनिश करते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हो। जो काम हो रहा था, जो गलत काम हो रहा था, उसको कम करने की कोशिश करते हो, और रीएंफोर्समेंट में जो अच्छा काम हो रहा है उसको मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करो। जैसे कि इसमें ये जो एरो है ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब आप उसको मज़ीद जो है वो अच्छा कर रहे हो, और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें कमी करनी होगी, ठीक है। ये भी आपको चार्ट के ज़रिए वही सब कुछ बताया गया है। इसके अलावा आपको कुछ क्लासिकल कंडीशनल के एग्ज़ाम्पल बताए गए हैं एवरीडे लाइफ में। जैसे कि आपको ये बताया गया है, आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, कि अगर आप 10-12 बच्चों को एक कतार में खड़ा करें और उन सबको आप टीके लगाना शुरू करें, इंजेक्शन लगाना शुरू करें, ठीक है, तो अगर पहला बच्चा रोया तो ज़ाहिर बात है बाकी बच्चे भी डर की वजह से रोएंगे कि मतलब इसमें दर्द बहुत है या डर रहे होंगे, ठीक है। तो वो जो है वो चीज़ सीख रहे हैं, हालांकि उनको अभी तक वो इंजेक्शन नहीं लगा या उनको जो है दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन पहले से वो रो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज़ सीखी है कि हाँ ऐसा होता होगा या ऐसा होता है, ये जो है क्लासिकल कंडीशनिंग। या इस तरह अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लिखा हुआ है कि स्टूडेंट है किसी स्कूल में और उसके साथ जो है उसको बुली किया जाता है, या उसके साथ जो है स्कूल में झगड़े वगैरह किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, या जो है क्लास में उसको कोई टीचर जो है वो ह्यूमिलिएट करता है, उसकी बेइज्जती करता है, तो ज़ाहिरी बात है उसको जो है अच्छा नहीं लगेगा वो जगह, और जो वो आगे स्कूल शायद ना कंटिन्यू कर पाए या वो जाना नहीं चाहेगा।
तो उसको यही लगेगा कि ये स्कूल जो है एक ख़राब जगह है या मेरे लिए सही नहीं है, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है। अच्छा जी, ये बूम का बताया गया है कि अक्सर जो है लोग, आप किसी के ऊपर जो है वो आवाज़ करते हो ना, बूम लाइक, या किसी भी डराने के लिए कोई आवाज़ करते हो तो वो डर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह की कोई आवाज़ आती है तो ये डर की एक निशानदेही है, उसने जो है वो चीज़ सीखी हुई है, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग, अच्छा ये भी आपको वही एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको नेक्स्ट बताया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑफिस में लोग काम करते हैं और उसमें 12 बजे का टाइम दिया गया है लंच के लिए, और एक ख़ास बंदा आता है और आपको कहता है कि आपने इस टाइम लंच करना है। जैसे 12 बजते हैं उसकी आवाज़ आती है कि लंच कर लो, ठीक है। लेकिन किसी दिन उसकी आवाज़ आती है अभी 12 नहीं बजे, फॉर एग्ज़ाम्पल 11 बजे हैं या 10 बजे हैं, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज़ आती है तो आपको भूख लगेगी, क्योंकि आप उसके आवाज़ के साथ आदी हो चुके हो, ठीक है। आपने वो चीज़ लर्न की हुई है, तो 12 बजे भी नहीं होंगे, लेकिन आपको जो है वो अपना जो बिहेवियर है आपका वो स्टिमुलेट हो जाएगा, या आपने जो चीज़ सीखी हुई है वो हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। अच्छा जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग के आपको एग्जांपल बताए गए हैं कि मतलब इफ़ यू गिव योर चाइल्ड अ ट्रीट, मतलब ट्रीट ये कि आप उसको कोई अच्छा सिला दे रहे हो, ठीक है, कोई ट्रीट दे रहे हो, तो वो जो है आप उसको कहोगे कि अगर आप खामोश बैठोगे तो आपको ये खाने को मिलेगा, या ये जो है वो इस तरीके से आपको या पैसे मिलेंगे या कुछ अच्छा खाना मिलेगा अगर आप खामोश बैठेंगे। तो वो जो है खामोश बैठेगा, ये जो है उसने एक चीज़ सीखी कि हाँ मैं ये काम करूँगा तो इसके बदले मुझे ये इनाम मिलेगा, जैसे कि उस चूहे ने किया था ना। तो इस तरीके से ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है। अच्छा जी, इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव में यही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को जो है किसी के ए ग्रेड आता है, या किसी को जो है किसी के अच्छे मार्क्स आते हैं और आप उसको 1 ग्रेड पे जो है वो $10 देते हो, तो ज़ाहिरी बात है वो मज़ीद जो है ए ग्रेड लाने की कोशिश करेगा ताकि वो उसको अच्छे पैसे मिले। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो अगर किसी के सर में दर्द है, ठीक है, तो सर दर्द को ठीक करना है ना, तो वो क्या होगा, रीइंफोर्समेंट होगा। लेकिन सर दर्द को ठीक करने के लिए हमने दर्द को ख़त्म करना है, तो दर्द को ख़त्म करने के लिए जब एक चीज़ ख़त्म होगी या हट जाएगी उसको हम नेगेटिव कहेंगे। तो आप कोई भी टैबलेट या कोई भी चीज़ लोगे, ठीक है, मेडिसिन लोगे, जिसकी वजह से आपका सर का दर्द जो है नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, इसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे। अच्छा, ये जो है आप देख सकते हैं कि ये बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें जो है ये पॉजिटिव पनिशमेंट होगा। पॉजिटिव पनिशमेंट मतलब ये कि पनिश तो कर रहे हैं लेकिन उसको अपने हाथ से मार रहे हैं, मतलब ये कि उसके साथ कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट होगा, ठीक है। और नेगेटिव पनिशमेंट में भी वही, रिमूविंग ऑफ समथिंग प्लेजेंट, कोई भी चीज़ जिससे आपको जो है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, या मतलब पनिशमेंट की वजह से आपसे लिया जाए, जैसे कि मोबाइल, ठीक है, तो आपसे ली जाए तो वो नेगेटिव पनिशमेंट कहलाएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट लर्निंग। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।